हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एदरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है वेरिएबल्स। एक और टॉपिक है नेक्स्ट, डेटा टाइप्स, जो कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनके बारे में सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर। अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? वेरिएबल क्या कर रहा था? डेटा स्टोर कर रहा था, कुछ ना कुछ डेटा स्टोर कर रहा था। डेटा टाइप क्या बताएगा? उस वेरिएबल ने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये कौन बताएगा? डेटा टाइप्स, राइट। देखो यहीं पर बताया गया है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट वैल्यू, यानी कि कैसे ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, वेरिएबल्स ने किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखा है वो डेटा टाइप्स बताता है, राइट। आगे चलते हैं हम। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो, डेटा टाइप दो टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप्स, ये क्या हो गया? हाँ, पहला है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो हैं जो खुद से बने हैं, वो किसी की हेल्प से नहीं बने हैं। देखो आगे यही चीज़ें हैं, समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की डेफिनेशन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप आर बेसिक डेटा टाइप्स, इनको बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, दैट स्टोर ए सिंगल वैल्यू, जो सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रखेंगे उनको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये किसी की हेल्प से नहीं बनते, इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे पहला डेटा टाइप हो गया इंटीजर, राइट। इंटीजर स्टोर होल नंबर्स। इंटीजर डेटा टाइप कैसी वैल्यू स्टोर करके रखेगा? होल नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट नंबर। जैसे a इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा? इंटीजर वैल्यू, राइट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम अभी। जैसे हम स्टोर कर रहे हैं a इक्वल टू 10, पता क्या चलेगा? अभी तो हमें डेटा दिख रहा है, हमें पता चल गया इंटीजर है। मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ नॉर्मली, क्या आएगा? 10 आएगा। सबको पता है, इतनी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, राइट। एक सेकेंड रुकेंगे। इसे क्या होगा? आएगा आउटपुट। हाँ, क्या प्रॉब्लम हुई? एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लेट होगा, बाकी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लेट होगा, बाकी होने लगेगा। अभी फर्स्ट टाइम आज रन कर रहे हैं पहला प्रोग्राम हम। चलो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझेंगे। जैसे इंटीजर हो गया, अगर मैं बताऊं a इक्वल टू 10, अभी तो हम डेटा देख रहे हैं क्योंकि हमने इंसर्ट किया है डेटा, राइट। हमें पता है इंटीजर है। अगर डेटा, जैसे अगर आप डेटा एनालिस्ट बनोगे, आपको तो नहीं पता कि किस वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा, अगर आपको देखना है तो आप नॉर्मली, एक तो ये हो गया प्रिंट ए, बट ये चीज़ें तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। अगर आपको ए का डेटा टाइप देखना है कि ए वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा है, तो आप सिंपल एक कमांड चलाओगे प्रिंट, उसके अंदर लिख दोगे टाइप, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जिस भी वेरिएबल्स का डेटा टाइप देखना है वो राइट। इसको रन कर देंगे, इसका डेटा टाइप हमें पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रिंट, इसको बोलते हैं टाइप फंक्शन, टाइप ए। देखो रन करेंगे हम, आ गया आउटपुट। पहली वैल्यू क्या आई? पहली वैल्यू आई 10, राइट, क्योंकि हमने प्रिंट किया था ए के अंदर क्या है? 10।
दूसरी लाइन में थर्ड लाइन में क्या लिखा हमने, प्रिंट टाइप ए, इसको बोलते हैं टाइप फंक्शन, राइट। तो ए के अंदर किस टाइप का डेटा है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। क्या है देखो, इंट यानी इंटीजर। ए वेरिएबल्स ने किस टाइप का डेटा स्टोर करके रख रखा है, इंटीजर टाइप का स्टोर करके रखा है, ठीक है, इंटीजर। आगे चलते हैं हम। सेकंड क्या है, फ्लोट। सेकंड है फ्लोट, सेम इसी की तरह है, स्टोर नंबर्स विद ए डेसिमल। इंटीजर कब होगा, अगर पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही है, कंप्लीट नंबर है तो वो इंटीजर है। अगर मैं इसकी यहीं पर लगा दूँ 0.5 तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, फ्लोट। जैसे आ गया b इक्वल टू 10.5, तो ये किस टाइप का डेटा है, फ्लोट। इसको भी हम देख लेते हैं। अभी b इक्वल टू 10.5, प्रिंट टाइप b। क्या है देखो, ये तो पहले वाले के लिए हो गया, ए के लिए कोई प्रॉब्लम, ये सेकंड वाले के लिए हो गया, क्या हुआ, फ्लोट। बी के अंदर किस टाइप का डेटा है, फ्लोट, ठीक है। देखो अभी कमेंट हमने नहीं पढ़ा, ये मैंने क्या किया है, कमेंट किया है। अभी कमेंट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, सब चीज़ें समझा दूंगा कमेंट्स क्या होते हैं। ये मैंने फर्स्ट लाइन कमेंट करी कि ये एग्जीक्यूट्स नहीं होगी, कमेंट्स एक टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे हम, राइट। अभी हम इसको थोड़ा सा रन करेंगे। फ्लोट, तो बी के अंदर किस टाइप का डेटा है, फ्लोट, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं हम। फिर क्या होगा देखो, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स। डेफिनेशन स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे c इक्वल टू 3+4j, c इक्वल टू 3+4j, ये किस टाइप का डेटा है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो इसको भी देख लेते हैं हम। c इक्वल टू 3+4j, अगर मैं इसका डेटा टाइप देखने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, देखो रन करेंगे, आया कॉम्प्लेक्स। तो ये किस टाइप का डेटा हुआ, कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें डेटा देखते ही पता चल जाएगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं हम तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, टाइप मेथड यूज करेंगे, इसको मेथड बोलेंगे, राइट। हम टाइप मेथड का यूज करके देख सकते हैं कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ से। 3 डेटा टाइप पढ़ लिए हमने, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। आगे देखें बुलियन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज है बहुत ज़्यादा। स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स, बुलियन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी, ट्रू या फॉल्स। याद रखेंगे हमेशा, टी कैपिटल होगा, अगर आप फॉल्स स्टोर करेंगे तो एफ कैपिटल होगा, वरना स्मॉल में ये चीज़ें नहीं यूज होगी। देखो इसको भी मैं आपको बताता हूँ करके। ठीक है, अगर मैं टी कैपिटल रखूंगा तभी ये वैल्यू लेगा, अगर मैं टी को स्मॉल कर दूंगा तो ये नहीं रन होगा। इसको मैंने किया कमेंट, देखो क्या आया, बुलियन। अगर मैं टी को स्मॉल कर दूं तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। देखो एरर दिया इसने, नेम एरर, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। इसने हिंट भी दिया, आप ट्रू टी कैपिटल करना होगा। इसको मैं फॉल्स करके दिखाता हूं, ठीक है। फॉल्स में भी एफ कैपिटल रखना पड़ेगा, वरना ये स्ट्रिंग मान लेगा, और स्ट्रिंग को हमें डबल कोट्स में ही रखना पड़ता है। वो नेक्स्ट डेटा टाइप है। देखो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग, str, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग एक अपने आप में एक टॉपिक भी है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज
कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे रोहित, रोहित नाम हो गया, रोहित क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। देखो एक कैरेक्टर ROHIT, राइट। इसी में अगर हमें इसको लिखना होगा तो इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। स्टोर टैग्स और कैरेक्टर इनक्लोज इन कोट्स, जैसे इस तरीके से लिखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा वेरिएबल भी ले सकता हूँ, जॉन, ठीक है। प्रिंट टाइप नेम, सेव करेंगे, रन करेंगे। देखो क्या है, str, स्ट्रिंग को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, str से। आउटपुट देखेंगे क्या है, str, राइट। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये सभी क्या है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की डेफिनेशन देखो क्या है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे वो सिंगल वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। देखो ये जो डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल, इसके आगे आएगा सेट, डिक्शनरी। अपने आप में इंडिविजुअल बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा, राइट। इनको सब समझेंगे, इनकी बहुत सारी थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, मेथड्स भी होते हैं लिस्ट के, वो भी हम चीज़ें समझेंगे। तो लिस्ट क्या होता है, एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। म्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंजेबल, इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। टपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, ये क्या होगी, इम्यूटेबल, राइट। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो, अगर आप किसी ऐसे लिखते हो 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होगा, लिस्ट होगा। यहीं अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाए होते तो ये क्या हो जाता, टपल, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह और पैरेंथेसिस ब्रैकेट की जगह आप क्या लगाए थे, कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाता, सेट हो जाता। तो चीज़ें बदलते जाती हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं जो हम समझेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट बना के दिखा देता हूं मैं आपको, हम समझते हैं, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट करता हूं, कर सकते। आपको कमेंट नहीं करना, मत करो, आप बिना कमेंट के भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट नाम से ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक टपल हो गई, एक सेट आ जाए, एक डिक्शनरी आ जाए, राइट। देखो अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए तो नॉर्मली क्या है, प्रिंट कर देंगे हम लिस्ट, राइट। रन करेंगे तो लिस्ट का डेटा आ जाएगा, लिस्ट का। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया तो वो क्या होगी, लिस्ट होगी। हमेशा अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो वो क्या है, लिस्ट है, राइट। अगर मैं इसकी जगह टपल करूँ तो टपल प्रिंट हो जाएगी, सेट लिखूंगा तो सेट प्रिंट हो जाएगा, और डिक्शनरी लिखूंगा तो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ टपल, तो टपल प्रिंट होगी। देखो पैरेंथेसिस ब्रैकेट आए तो ये क्या हो गई, टपल। इसी की जगह आप सेट भी लिख सकते हो, सेट आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखते रहेंगे, चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं। इसी की जगह मैं क्या यूज़ कर लूँ, डिक्शनरी, DI से, जो हमने नाम रखा है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही नाम रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही नाम रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। लिस्ट की जगह कोई नाम रख लो जो भी आपको रखना है, टपल की जगह आप जो मर्जी नाम रख लो, ठीक है। देखो कर्ली ब्रैकेट्स, डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पर काम करती है, जैसे नेम जॉन, एज 30। इसको भी हम समझेंगे आगे आने वाले टाइम में, बहुत
डीपली इनको सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। हमें पता कैसे चलेगा कि ये डेटा टाइप कैसे हैं? तो देखो एक कमांड है, मैंने पहले ही बताई थी टाइप, ठीक है, मेथड है एक टाइप। मैंने लिस्ट लिखा तो लिस्ट का देखो, लिस्ट के अंदर मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, आपको लगेगा कि लिस्ट लिखा है तो लिस्ट ही है, तो मैं यहाँ पर भी एल लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने रन किया, देखो क्या आया, लिस्ट। मैं किसका डेटा टाइप पता कर रहा हूँ? एल का, ठीक है। एल के अंदर क्या है? लिस्ट है, प्रिंट हो गया। अगर मैं यहीं पर टपल लिख दूँ, ठीक है, तो टपल के अंदर का डेटा आ जाएगा कि वो किसके अंदर क्या है। टपल ये वेरिएबल है, ध्यान से समझेंगे, ये कुछ और नहीं है, ये चीज़ें और कुछ नहीं है, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जो रोल वेरिएबल्स के नाम में लग रहे थे वही है ये भी, तो हमने सिर्फ नाम टपल रख दिया, तो आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो टपल वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा है हमें नहीं पता, फिलहाल के लिए तो पता है क्योंकि हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब टपल के अंदर किस टाइप का डेटा है हमें नहीं पता, तो हम क्या मेथड लगाएंगे? टाइप मेथड के अंदर टपल लिखा, जो भी वेरिएबल्स का हमारा नाम होगा, वेरिएबल्स का नाम हमारे टपल है, तो इसको रन करेंगे तो डेटा आ जाएगा हमारा टपल, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ, एक वेरिएबल है हमारे पास सेट के अंदर किस टाइप का डेटा है मुझे वो देखना है। मैंने लिखा सेट, ठीक है, ठीक है। क्या सेट में सेट का टाइप का डेटा है? देख सकते हैं हम चीजें, देखो आया आउटपुट सेट, ठीक है। इसी तरीके से हम डिक्शनरी में देख सकते हैं, DICT लिखा का शॉर्ट में। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें डिक्शनरी टाइप का ही डेटा है, DICT लिखा मैंने, इसको रन किया, देखो आ गया आउटपुट, ठीक है। तो इस टाइप से हम देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़े? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके बाद पढ़े हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी लिख लेना, मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें तो मैंने बता ही दी है। सेट कैसा है? अनऑर्डर कलेक्शन है। देखो ऑर्डर, अनऑर्डर, यूनिक, ये चीज़ें जब हम ये पूरे टॉपिक पढ़ेंगे डीपली, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, फिर भी आप कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दी। इम्यूटेबल का मतलब चेंजेबल नहीं हो सकता, एक बार आपने टपल बना ली तो उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। और मल्टीपल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट, टपल और सेट डिक्शनरी में। मल्टीपल टाइप का मतलब, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज में क्या है, अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर टाइप का ही कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर आप मल्टीपल भी कर सकते हो। लिस्ट के अंदर इस तरीके से भी कर सकते हो, मान लो मैंने लिखा 1 डबल कोट्स में रोहित डाल दो, तो इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, आप फ्लोट भी रख सकते हो। तो ये मल्टीपल डेटा भी रख सकते हो, ठीक है। इसी के बाद आ जाता है सेट। इसमें क्या होता है? सीक्वेंस चलता है। देखो मैं बता दूं, लिस्ट और टपल में क्या चलता है? सीक्वेंस चलता है। जैसे एरे में चलता है ना, पहली वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? 0 इंडेक्सिंग पर, दूसरी 1 इंडेक्सिंग पर, तीसरी 2 पर। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, बट सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, राइट। तभी इसको बोला गया अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। एक वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आ सकती। आपने एप्पल डाल दिया तो एप्पल को 2 बार स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से लिखोगे F1,1, आपको ये लिखा हुआ तो दिखाई दे जाएगा। अगर आप F को प्रिंट करोगे, F को आप प्रिंट करोगे तो आएगा ओनली 1 ही, तो यूनिक वैल्यू स्टोर होगी हमेशा, ठीक है, हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर होगी। देखो मैंने यहाँ पर कौन से ब्रैकेट लगा दिए? पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिए, जबकि कौन से लगने थे? कर्ली ब्रैकेट्स, राइट, ठीक है, 1,1। अगर मैं इसको F को प्रिंट करूं तो क्या आएगा? ओनली 1 आएगा, 2 बार 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये इसी की जगह मैं लिस्ट में ये चीज़ें कर देता तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, राइट। तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी।
इन चीज़ों को अभी डीपली समझने की जरूरत नहीं है, आप समझो कि नॉन प्रिमिटिव ये चीज़ें होती हैं, इनको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब ये टॉपिक आएंगे आगे डेटा टाइप्स, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे, हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने वाली चीज़ें नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन की वैल्यू, डिक्शनरी कैसी वैल्यू स्टोर करती है, की वैल्यू पर स्टोर करती है, जैसे नेम रोहित, एज 20, ये की हो गई और ये वैल्यू, ये क्या होगी की और ये वैल्यू, ये की हो गई और ये क्या हो गई वैल्यू होगी, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, हमने सभी डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। और पाइथन क्या ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, अगर आप लिख लेते हो 10 तो पाइथन को पता है यहाँ पर इंटीजर आपने स्टोर किया है, आप लिख देते हो 10.5 तो पाइथन को ऑटोमेटिक पता चल गया आपने फ्लोट स्टोर किया है। जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं, सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता था इंट फ्लोट, यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज हो जाती है, इसी वजह से डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी वजह से पाइथन को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, टाइप कास्टिंग होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।